हेलो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन कराया था मैंने लास्ट वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कि कौन सी जो है वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की है, कौन सी नहीं है, रीज़न भी बतानी है। मैंने आपको ये सारे करा दिए थे। अब देखिए ये है कि y+2/y इस क्वेश्चन पे थी, तो इसको हम लिख सकते हैं y की 1 + 2 y की -1। ये मैंने करा दिया था पहले। नीचे अगर y कोई भी वेरिएबल है उसके पास पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव होती है, नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गई। पॉलिनोमियल देखो वैसे तो ये वन वेरिएबल का है, ओके, लेकिन जो डिग्री है, जो पावर है, वो क्या है, सेकंड टर्म की है -1। और यहाँ पे जो पावर होती है पॉलिनोमियल में वो क्या होती है, होल नंबर होती है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 सो ऑन। तो यहाँ पे y की है -1। इट इज, तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द सेकेंड टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल डिग्री -1। ठीक है, द डिग्री ऑफ द सेकेंड टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -1, इसलिए इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। और ये क्या है, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें क्या है, x y t 3 वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं और आपको दिखानी है वन वेरिएबल की, पूछिए आपसे, ठीक है, वन वेरिएबल की। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट हैज़ 3 वेरिएबल्स x y t। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है, कोफिशिएंट बताना है किसका, एक्स की स्क्वायर का। अब आपको ये पता होना चाहिए कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है, x + 2x का स्क्वायर प्लस 4x की 3, इस टाइप से। तो x के सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे है 1। एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, प्लस का 2, और यहाँ पे x की 3 उसके सामने क्या है, 4। तो चाहिए 1 2 4 है ना, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। कहने का मतलब जो वेरिएबल हैं उनके सामने जो भी नंबर लिखे होते हैं उनको बोलते हैं कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4। ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव ही होते हैं। अगर मान लो ऐसे हो x - x स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट 1, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -1। क्लियर। अगर ऐसे हो, कुछ भी सपोज कर सकते हो आप कि 2x और माइनस में 3x की पावर 2 एक्सेट्रा कुछ भी, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 2। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलें तो वो होगा -3। ठीक है, प्लस का साइन तो हम लिखते नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव का साइन है तो उसको आप लिखोगे माइनस। ठीक है, तो मतलब कोई भी वेरिएबल है उसके सामने जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके बेटा, अब यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बताना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के सामने जो भी टर्म लिखी होती है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो 2 + x² + x, तो इसमें क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर क्या है, ये है, इसके सामने क्या है, प्लस का 1 है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन किस में, 2 + x² + x इज कितना, 1। ऐसे ही सेकंड का 2 - x² + x³, तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, माइनस। ठीक है, -x² है तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, -1। तो क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इसमें 2 - x² प्लस में x का क्यूब इज -1। ऐसे ही थर्ड में क्या है, π/2 x² + x, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो कितना आ जाएगा, π/2। ठीक है, तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन किस में, π/2 x² + x इज कितना, π/2। ओके, इस तरह से लिखना है। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे x होता, सपोज करो कोफिशिएंट ऑफ x होता, तो इसमें जो है कोफिशिएंट वो 1 होता। इसमें क्या है, कुछ नहीं है ना, जहाँ पे कुछ नहीं होता उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 - x² + x3, ये तो आपको दे ही रखा है, प्लस में 0 × x करके,
इस टाइप से हम कर जीरो को किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो ही तो आएगा। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जीरो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, रूट 2x माइनस 1। हमें क्या पूछा है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पूछा है, लेकिन इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो देखिए फोर्थ में क्या है, रूट 2x माइनस 1 है, तो इसको हम रूट 2x माइनस 1, ये तो है ही, प्लस या माइनस कुछ भी करके जीरो की मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से, ठीक है, इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है इस वाले में वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसके सामने कोई ना कोई नंबर होता, नॉन जीरो नंबर होता है, चाहे वो पॉजिटिव में होता, नेगेटिव में होता, रैशनल इरैशनल किसी भी फॉर्म में होता, पर कुछ तो होता। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। अगर वो नंबर ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या है, वो जीरो ही होगा, तभी तो वो नंबर नहीं है, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। हमें बताना है एक एग्जाम्पल बाइनोमियल और मोनोमियल। मैंने क्या बताया था, मोनोमियल क्या होती है, वन टर्म जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल होती है टू टर्म जिसमें होती है, ठीक है। और एक होता है थ्री टर्म, फर्स्ट वीडियो में बताया था पॉलिनोमियल की, थ्री टर्म जिसमें होती है उसको बोलते हैं ट्रिनोमियल, तीन टर्म वाला ट्रिनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल। मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है एग्जाम्पल देना है हमें, बाइनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 35 है। कहने का मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री होती है, पावर होती है, वो आपको 35 लिखनी है, ठीक। बाइनोमियल में डिग्री x की पावर 35, ये तो पक्का है। इसके सामने आप कुछ लिखो ना लिखो, लेकिन ये तो है। इसके बाद आपको एक टर्म और लिखनी है, वो आप क्या x की 34 भी लिख सकते हो, x की 35 करके प्लस में 2x भी लिख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये तो आप फिक्स है, ये तो रहेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि बाइनोमियल बतानी है जिसकी डिग्री 35 हो। इसका मतलब ये तो आपको लिखना ही है। इसके बाद आपको एक टर्म और लिखनी है, वो टर्म कोई भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये x का 35, इसके सामने कुछ नहीं लिख सकते आप, 2x की 35 प्लस x की 34 इस टाइप से भी लिख सकते हो, 3x की 35 प्लस में x की 34 इस टाइप से, या 3x की 35 प्लस में 2x इस टाइप से भी, मतलब कुछ भी हो आप इस तरह से लिख सकते हो। कोई भी दो टर्म बनानी है आपको, ठीक है। तो नॉर्मल सिंपल सी ऐसे ही बना लेते हैं, x की 35 प्लस में 2x, सिंपल सा, ठीक, बाइनोमियल। और मोनोमियल में होती है जिसमें वन टर्म होती है, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो आप x की 100 लिखो, 2x की 100 लिखो, या 100x की 100 लिखो, कुछ भी लिखो, मतलब कहने का मतलब है x की 100 तो होना ही चाहिए, उसके साथ आप कुछ लिखो ना लिखो, ठीक है। मतलब ये देखो, बाइनोमियल होगी x की 35 प्लस में 2x, ऐसी मोनोमियल कुछ भी मान लो कि 5x की 100, ठीक है। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म लिखनी है बस, बाइनोमियल मतलब दो टर्म लिखनी है जिसमें x की 35 तो होनी चाहिए, उसके बाद एक टर्म और कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखिए, अब ये है देखिए राइट द डिग्री ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जो भी डिग्री बतानी है, जो भी ये पॉलिनोमियल आपको दी हुई है, इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी सबसे ज़्यादा पावर जहाँ भी हो उसको आप डिग्री बोलते हो, ठीक है। द हाइएस्ट पावर ऑफ टर्म, ठीक है, तो क्या है, द हाइएस्ट पावर ऑफ टर्म, सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 5x की 3, 5x की 3, ठीक है। द हाइएस्ट पावर ऑफ टर्म कौन सी है, 5x की 3,
ठीक है। सो इसलिए द डिग्री इज कितनी 3, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है 3 है। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म कौन सी है, -y², ये है। तो इसमें जो डिग्री है वो कितनी हो गई 2 हो गई। सेकंड का क्या लिखोगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म -y², सो डिग्री इज 2। जो ऊपर लिखी रहती है ना पावर, उसको डिग्री बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे है 5t -√7, यहाँ t की पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ तो एक ही टर्म है, ओनली 1 टर्म। ठीक है, द हाईएस्ट पावर टर्म इज 5t। थर्ड, द हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म क्या है 5t, सो डिग्री इज 1, क्योंकि यहाँ पे t की पावर 1 है। ठीक है, देखिए ये है 3 है, तो यहाँ तो क्या है, एक ही नंबर है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मैंने आपको समझाया था, तो वहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप यूज़ करके उसकी पावर 0 कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है 1 ही होता है ना, तो वो 3 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 3 कांस्टेंट की पावर है, तो यहाँ पे क्या है, डिग्री 0 है। हेयर ओनली 1 टर्म कांस्टेंट, कौन सी है 1 टर्म कांस्टेंट, हेयर ओनली 1 टर्म कांस्टेंट, सो द डिग्री ऑफ 3 इज 0। तो कांस्टेंट की जो डिग्री है वो हमेशा ही 0 रहेगी। ओके बेटा, अब देखो लास्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको समझाया था लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 रहती है। ठीक है, लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3। तो देखिए ये क्या है, x² + x। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है सबसे ज़्यादा, स्क्वायर का मतलब क्या है, फर्स्ट में स्क्वायर का मतलब क्या है क्वाड्रेटिक। मैंने ये बताया था कि अगर 1 डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। यहाँ पे डिग्री 2 है। ठीक है, क्या लिखोगे, द डिग्री इज 2, सो क्या है ये क्वाड्रेटिक। सेकंड, x - x3, तो सबसे ज़्यादा पावर कितनी है 3। ठीक है, तो डिग्री कितनी है, डिग्री इज 3, सो क्यूबिक। ठीक है, सो इट इज़ क्यूबिक या क्यूबिक कुछ भी डाल सकते हो आप। और थर्ड में डिग्री क्या है सबसे ज़्यादा, y² स्क्वायर है। ठीक है, डिग्री इज 2, सो इट इज़ 2 है तो क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्या है 1 का मतलब क्या है, डिग्री इज 1, सो इट इज़ लीनियर। ओके, अब ये है 5th 3t। मतलब जो टर्म है वो 1 हो 2 हो कुछ भी हो, उस पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सिर्फ पावर देखनी है डिग्री। यहाँ पे क्या है 3 की पावर t, डिग्री इज 1, सो लीनियर। 6th r², डिग्री इज 2, सो इट इज़ 2 है तो क्वाड्रेटिक। 7th एंड लास्ट, x की पावर 3, डिग्री इज 3, सो इट इज़ क्यूबिक, CUBIC क्यूबिक। ओके, लीनियर जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी 2 हो, क्यूबिक जिसकी पावर 3 हो। ये आप
आपका क्लियर हो चुका है। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट कल